80% लगभग पटरी पर आ चुकी है ये मल्टी लेवल पार्किंग की। लेकिन एक मूल समस्या है कि गांधी मैदान का ऑटो बाहर से ही बाहर जो है निकल जाता है, यहाँ पैसेंजर खड़ा रहता है, जिसके वजह से परेशानी है। एक पूरी तैयारी करने के बाद यहाँ पर जो है स्टार्ट होता, लेकिन आधी अधूरी तैयारी हुई है, इसके चलते यहाँ पर परेशानी खड़ी हो रही है। मैं अविलंब मांग करूंगा कि अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको रिजर्व की सवारी आ नहीं रही है, क्यों? क्योंकि वहां से जो ओला उबर रैपिडो के माध्यम से जो बाइकर्स हैं वो हमारे सारे सवारी को लेकर चले जाते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई रोक नहीं है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। पटना बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, नए नए पुल पुलिया बन रहे हैं। स्टेशन का जो गोलंबर है उसको भी छोटा कर दिया गया है कि जाम से मुक्ति मिले। नया मॉडल हब पार्किंग की व्यवस्था भी कर दी गई है। लेकिन अभी हमारी उपस्थिति बुद्धा पार्क के पीछे वाली मल्टी लेवल पार्किंग में है। हम आपकी यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो जनता है, मतलब भीड़ किस तरह से लग रही है। यहाँ पे भले ही सरकार की तरफ से यहाँ पे लिख दिया गया प्रीपेड रिजर्व ऑटो सर्विस और राजा पुल, बोर्डिंग रोड, ये सब चीज लिख दिया गया, लेकिन अभी भी जनता को यहाँ पे परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कोई भी सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे कुछ भी नहीं अभी मतलब सुविधा दी गई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जाए तो कहाँ जाए, कि क्या करें नहीं करें। अब सीधे तौर पर जनता से ही जानेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? अच्छा, मेरा कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है एन कॉलेज। कहाँ से ऑटो पकड़िएगा? हम यहीं से पकड़ेंगे। मिल गया ऑटो? अब वही तो मिल जाता। दिक्कत कितना हो रहा है आप लोगों को ऑटो पकड़? दिक्कत नहीं है, एक बात क्या है, सुभाना है कि अच्छा है, उधर रोड से बढ़िया है, यहाँ पर है। आपको पहले पता था इसके बारे में? हाँ, कितना बार इधर आ चुके हैं। अच्छा, आप आ चुके हैं इसलिए पता। आपको पता था यहाँ के बारे में? कुछ दिन से हमको पता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। गांधी मैदान के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, ऑटो है नहीं। क्या व्यवस्था खराब है? व्यवस्था खराब है, गांधी मैदान के लिए जल्दी ऑटो मिलता नहीं। ऑटो मिलता ही नहीं है गांधी? नहीं, कितने पैसेंजर खड़े हुए हैं, एक आंख आता है तो उधर वही गेट से फुल हो जाता है, यहाँ तक पहुंच नहीं। कभी कभी गाड़ी यहाँ अवेलेबल रहता है, बाकी टाइम में नहीं रहता। नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता। यहाँ कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है, ना कोई शौचालय है, ना पीने का, यहाँ कोई पानी का व्यवस्था है, कुछ नहीं सरकार ने किया। अच्छा, कुछ लोग और भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम कहाँ से आ रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी आप पहुँचे हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? ठीक है। ठीक है। हाँ बढ़िया। पहले से सुधरी है? हाँ बढ़िया। यहाँ पे काफी लोग को ये भी समस्या आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे क्या ऑटो पकड़े। इस बात में कितना सच्चाई है? वो तो होता ही है, जहाँ भीड़ भड़का रहता है तो होता ही है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं उससे पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। एक तरफ नाम तो लिख दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं परेशान है। देखिए, भीड़ की समस्या यहाँ पे बनी हुई है, लोग समझ नहीं पा रहे। कहाँ जाना है भैया आपको? इधर इधर इधर, एक मिनट, कहाँ जाना है? सचिवालय जाना है। यहाँ पे पहुँचने में यहाँ क्या परेशानी लग रही है आप लोगों को? परेशानी कहाँ लग रही है? स्टेशन से उतर के आदमी चला आया, ऑटो मिल जा रहा है आप लोगों को? अभी तक ढूंढ रहे हैं। देखिए, लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि व्यवस्था तो पहले से सुधरी है, लेकिन उसको लेकर के अभी भी कई तरह की बात जो है सामने देखने को मिल रही है कि पूरी तरह से व्यवस्था जो है अभी भी यहाँ पे सुधरी नहीं है। लोग आ रहे हैं। देखिए, आप दिखाना चाहें कि यहाँ पे बोर्डिंग रोड लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं कंफ्यूजन में है कि वो गाड़ी कहाँ से पकड़ें। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे और कितनी समस्या है, क्योंकि एक तरफ नया पार्किंग तो बन गया है, वहीं दूसरी तरफ का अगर बात किया जाए पुराना जो पार्किंग है उसमें कैसा रख रखाव है, उसको लेकर के आज स्वराज पोस्ट की टीम जो है यहाँ पे आ पहुंची है और यहाँ पे क्या कुछ और भी कमी और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो यूनियन के लीडर नवीन मिश्रा जी, इनसे भी हम जानेंगे। नया मल्टी मॉडल हब बन गया, सुख सुविधा पटना में बढ़ते जा रही है ट्रैफिक नियम को लेकर के। आप यहाँ पुराने मल्टी लेवल पार्किंग में क्या कुछ दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है? पुरानी मल्टी लेवल पार्किंग का जीर्णोद्धार करके फिर इसको जो है ना शुरू करना चाहिए था, लेकिन आनन फानन में करने से बहुत परेशानियां हुई महीना दिन से। लेकिन आयुक्त महोदय के साथ जब बैठक हुई तो इसमें बहुत तेजी से काम होना शुरू हुआ। उसमें जो सबसे पहला काम था कि यहाँ जो है गैस की समस्या थी, चारों तरफ से चार दीवारी बंद था, कार गैरेज का कंस्ट्रक्शन था। अब उसको ऑटो स्टैंड में तब्दील करने के लिए मूलभूत दीवार को तोड़ना, जाल लगाना,
उसके बाद जो है लाइटिंग की यहाँ जो है प्रॉब्लम चल रही थी। दिन में भी अंधेरा रहता है, यहाँ जनरेटर रहना चाहिए था, क्राउड है। शौचालय की सुविधा नहीं। शौचालय नहीं था, लेकिन 2 यूनिट अभी जो है हमको मिल चुका है। और बाहर में भी जो है यहाँ बनने का प्रस्ताव, इस सामने में काफी मात्रा में शौचालय बनेंगे। और हम समझते हैं कि अंदरूनी व्यवस्था 80% लगभग पटरी पर आ चुकी है ये मल्टी लेवल पार्किंग की। लेकिन एक मूल समस्या है कि गांधी मैदान का ऑटो बाहर से ही बाहर जो है निकल जाता है, यहाँ पैसेंजर खड़ा रहता है, जिसके वजह से परेशानी है। और बुद्धा पार्क के पास जो गाड़ियाँ कट के माध्यम से वो जो है क्रॉस करके बुद्धा पार्क में अवैध स्टैंड बना करके वहाँ ई रिक्शा, भारी संख्या में ई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा भी थोड़ा बहुत है, तो वहाँ पर क्या करता है लोग कि गांधी मैदान, बोरिंग रोड, बेली रोड, तमाम जगहों की सवारियाँ वहाँ, चूंकि स्टेशन से सीधा पड़ता है, यात्री को दिखता है कि सामने ऑटो है, तो वो सवारी वहाँ उठाने लगता है, स्टैंड में सवारी कम आती है। ये चीज यहाँ की मूल समस्या है। देखिए कहीं ना कहीं अभी जैसा आप कह रहे हैं, क्या लोगों को समस्या है कि वो लोग को पता नहीं है कि यहाँ पे भी पार्किंग है? बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है, चूंकि नई चीज हुई है, एक मुश्त एक जगह फेंका गया है, तो यहाँ साइनिंग की कमी है। आप यहाँ आए होंगे तो देखे होंगे कहीं से होर्डिंग बोर्ड वगैरह कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो दिखना चाहिए था। स्मार्ट सिटी में आप लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, दिशा बदल रहे हैं। यहाँ अभी तक देखिए एक्सीलेटर की सीढ़ी बंद है, सबवे का सुविधा मल्टी पार्क को नहीं मिल रहा है, वो सीधे मल्टी हब में, यहाँ का भी सवारी मल्टी हब में चला जा रहा है। जिसको जाना है यहाँ राजापुर, वो चला जाता है जीपीओ मल्टी हब में, वहाँ से। साइन की कमी हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे। साइनेज बिल्कुल नहीं है, कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये देखिए अपने हिसाब से लोग लगाए हैं, यूनियन के लोग संचालन करता, लेकिन सरकार की ओर से एक भी साइनिंग तोरण द्वार रहना चाहिए था। हम लोग जो है माइक खुद यहाँ लगाने वाले हैं, तो ये बात जो है सरकार को समझना चाहिए कि पूरी तैयारी करने के बाद यहाँ पर जो है स्टार्ट होता, लेकिन आधी अधूरी तैयारी हुई है, इसके चलते यहाँ पर परेशानी खड़ी हो रही है। मतलब अभी धीरे धीरे काम तो हो रहा है ना बिल्कुल सरकार? काम हो रहा है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, काम हो रहा है। चलिए यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे कार्यालय एवं सूचना केंद्र, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, मल्टी लेवल पार्किंग ऑटो स्टैंड, बुद्ध स्मृति पार्क पटना जंक्शन। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ अभी भी कमियां हैं मल्टी लेवल पार्किंग में। जैसे आपका पूरा विषय हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप फिर से बताएंगे? देखिए नया मल्टी मॉडल हब बन गया, बगल में बड़ी पार्किंग भी बन गई, ये पार्किंग उससे पहले बनी हुई थी। यहाँ पे धीरे धीरे तो काम हो रहा है, लेकिन अभी भी और क्या कुछ यहाँ पे समस्या है? देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम हजारों लाखों लोगों का आवागमन है। हमारी मांग पर, हम लोगों की मांग पर प्रशासन की व्यवस्था की गई। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक मे आई हेल्प यू का निर्माण हो और पुलिस की सुरक्षा बढ़े, क्योंकि ये स्टेशन का इलाका है और ये बहुत ही पीछे है। प्रशासनिक प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए कि यहाँ यात्री ऑटो चालक दोनों को सुरक्षा मिले। बहुत सारी बातें यहाँ पर है, पर पूर्व से भी आप लोगों ने जाना। आपने कहा मल्टी मॉडल हब, देखिए सरकार की तरफ से अगर मल्टी मॉडल हब का निर्माण किया गया था तो हमको नहीं लगता है कि ये ऑटो स्टैंड के लिए किया गया था, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था बहाल की गई है अभी वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 तल्ला पे छत है, पैसेंजर वहाँ जाना नहीं चाहता। वहाँ जो गाड़ी उतरने का जो रास्ता, जो ढलान है, वहाँ पे गाड़ी नंबर लग के चल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी चालक 2 घंटा 1.5 घंटा पे उसका नंबर आता है तो वो ब्रेक लगा करके और वहाँ ब्रेक मार करके कैसे रहेगा? आप भी गाड़ी चलाते हैं, क्या आप ब्रेक पर 2 घंटा अपनी गाड़ी को कहीं रोक सकते हैं क्या? तो ये बड़ी समस्या है। हम लोगों ने जिला प्रशासन को, पटना कमिश्नर को, सभी लोगों को कहा है कि सर इसका निदान हो और बस के समानांतर ही आप जगह उपलब्ध कराइए। ऊपर में नंबर लगेगी और गाड़ी ऊपर से आया करके 20 की संख्या में, 25 की संख्या में, रिक्शा ऑटो जो भी है वो नीचे लगेगी और वो सवारी लेके चला जाएगा, फिर ऊपर से आएगी। वो एक रास्ता की बात होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्डिंग हो या वो बिल्डिंग हो, सरकार ने इसको ऑटो के लिए नहीं बनाया था, इसको कार पार्किंग के लिए बनाया। आप देख रहे होंगे कि जब ये व्यवस्था चरमराई तो सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, ऑटो अंदर कार बाहर, ये गोलंबर तोड़ करके आज जगह को चौड़ा किया गया कि भाई ये जगह चौड़ा हो जाएगा। आप जाके देखेंगे कि 1000 मोटरसाइकिल प्राइवेट नंबर जो ओला उबर रैपिडो से जुड़ करके हमारे यात्रियों को ढो रहे हैं, क्या वो सरकार को टैक्स देते हैं हमारे बराबर में? लेकिन मैं टैक्स दूं, इंश्योरेंस दूं, फिटनेस दूं, सारा पैसा दूं और हम इसमें बंद रहे और वहां प्राइवेट नंबर की गाड़ियां, ओला उबर की गाड़ियां सवारी ले लेकर के जो है वो जाता रहे। तो सरकार को चाहिए कि अन्य प्रदेशों के द्वारा, हम लोगों को जहां तक जानकारी है कि कई प्रदेश के माननीय न्यायालय जो है उनके तरफ से भी आदेश जारी किया गया है कि जो भी कॉमर्शियल वाहन हैं, ये प्राइवेट वाहन बाइक लेकर के सवारी को ढोते हैं, उनको आप कॉमर्शियल में कन्वर्ट करिए या फिर उन पर रोक लगाइए। तो मैं अविलंब मांग करूंगा कि अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको रिजर्व की सवारी आ नहीं रही है, क्यों?
क्योंकि वहां से जो ओला उबर रैपिडो के माध्यम से जो बाइकर्स हैं वो हमारे सारे सवारी को लेकर चले जाते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई रोक नहीं है। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि इस स्टैंड के बाहर जितनी भी दिक्कतें हैं आप खुद देख सकते हैं, मैं ओपनली क्या बोलूं, वो जरूरी है। पहले तो इधर से जब लोग गुजरते थे तो नाक पे रुमाल रख के गुजरते थे, गंदगी काफी हुआ करती थी। अभी का सिचुएशन कैसा है? अभी हम लोगों ने इस विषय को कई मीटिंग में भी रखा और अभी भी हम लोग उसके लिए काफी जो है कि जागरूक हैं और निगम पर भी दबाव बनाते हैं। और निगम की तरफ से अभी फिलहाल जो वर्तमान में समस्या थी उसको बहाल किया गया है, झाड़ू भी लगाई जा रही है। पीछे का कुछ समस्या था, हम लोगों ने आवाज उठाया कि भाई इसमें घुमस टाइप की हो रही है, तो पीछे भी टूटा है। धीरे धीरे जो है शौचालय की भी बात थी, उसको भी फ्री करने की बात हुई है, चाबी वगैरह क्लियर कर दिया गया है। तो ये प्रशासन अगर चाहे तो ये व्यवस्थित स्टैंड हो सकता है, यात्री और ऑटो चालक दोनों को इससे फायदा हो सकता है। और हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है, सिर्फ हमारा ही संघ नहीं। जब सरकार का ये प्रस्ताव, जिला प्रशासन का ये प्रस्ताव हम लोगों के पास आया तो हम लोगों ने सभी संगठनों ने भरपूर सहयोग किया कि अगर व्यवस्था बनती है और पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है, और अगर यहाँ अन्य राजधानी अन्य शहरों की तरह अच्छी व्यवस्था होती है तो दिक्कत क्या है, सहयोग किया जाए, और हम लोगों ने किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे हम यहाँ पे जानने की कोशिश किए कि मल्टी लेवल पार्किंग एक तरफ मॉडल हब बना है, नया मॉडल हब बना है, और दूसरी तरफ ये मल्टी लेवल पार्किंग जस्ट मॉडल हब के पीछे में ही मल्टी लेवल पार्किंग है, जिसको लेकर के हम यहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचे थे स्वराज पोस्ट की टीम कि यहाँ पे क्या कुछ समस्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमें मिली कि यहाँ पे साइनिंग नहीं है। साइनिंग मतलब कि कोई भी आपको इंडिकेशन नहीं है कि कहाँ आपको कैसे जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। इसको लेकर के भी समस्या थी। और तो और थोड़ी सी गंदगी को लेकर के भी कुछ लोग कह रहे थे कि गंदगी भी जो है वो पहले से तो थोड़ी सुधरी है लेकिन अभी भी है। शौचालय की भी समस्या बता रहे थे। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।